हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आप सभी को, जैसे अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि क्या एफआईआर हो जाएगा भीख देने पे। जी हाँ, ये एक नया पोजीशन देखा जा रहा है लॉ का। ये क्या पूरे देश में लागू होगा? नहीं, ये एमपी के इंदौर सिटी का ये न्यूज़ है, जहां पे एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये कंडीशन लाया गया है और ये रूल लाया गया है कि अब भीख देने पे एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। परेशान नहीं होना है, ये जो लॉ है ये जनवरी 1 2025 से लागू होने वाला है। बट इस लॉ के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये प्रमोट क्या कर रहा है, क्योंकि गरीबी हटाओ या गरीब हटाओ को प्रमोट किया जा रहा है। दो चीजें होती है ना, या तो आप गरीबी हटाइए या तो आप गरीब को हटाए। अब ये क्या प्रमोट कर रहा है, चलिए इसे देखते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एमपी में रह रहे हैं, उनके साथ तो जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं लिखा क्या गया है। गिविंग आर्म्स, भीख अगर दिया जाएगा बेगर्स को तो एफआईआर फाइल की जाएगी, चार्ज की जाएगी उनके खिलाफ इंदौर में जनवरी 1 से। स्पीकिंग टू द मीडिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है जो भी लोग रहते हैं इंदौर में वो भीख, गिविंग आर्म्स ना दे, भीख ना दे, नॉट टू बिकम पार्टनर्स इन द सिन, इस अपराध में, अपराध नहीं सिन, पाप में, इस पाप में आप भी उसका भोगी ना बने, भीख देना बंद कर, ये बात कही गई है। अब देखिए क्या मुद्दा है। इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है इंदौर को, उसे अब बेगर फ्री बनाना है। हैज टेकन एक्सट्रीम मेजर्स, और यहां पे उसके लिए एक्सट्रीम मेजर लिया जा रहा है। अब सड़कों पे बेगर्स नहीं दिखेंगे, इस कारण से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अब वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो कि शहर में, इंदौर के शहर में भीख देते हैं जनवरी 1 2025 से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंह स्टेटेड कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है जो कि दिसंबर 2024 के अंत तक वो कैंपेन चलेगा, जहां पे हम रेसिडेंट से अर्ज करेंगे कि वो भिखारियों को भीख ना दे। आई अपील टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर नॉट टू बिकम पार्टनर इन द सिन बाय गिविंग आर्म्स टू पीपल। द ऑफिशियल ऑल्सो स्ट्रेस दैट अगर कोई व्यक्ति भीख देते हुए पाया जाएगा जनवरी 1 से तो पहले तो एफआईआर रिपोर्ट होगी उस व्यक्ति के खिलाफ, और ये क्लियर हार्श स्टेप लिया गया है। ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर भिखारी है तो कोई जानबूझ के तो भिखारी नहीं बनता है। ऑब्वियसली कोई जानबूझकर सड़क पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बट वहां पे इन सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए, सड़कों को भिखारी मुक्त, बेगर फ्री बनाने के लिए इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा स्टेप लिया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। द एफर्ट अलाइन, अब ये एफर्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट अंडर द स्माइल, स्माइल का एक प्रोजेक्ट है, क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम विच एम्स टू मेक 10 cities इंक्लूडिंग इंदौर फ्री ऑफ बेगिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखता है, कहता है कि स्माइल प्रोजेक्ट का नाम क्या है। स्माइल प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड। ये सपोर्ट में 10 सिटी को बेगर फ्री, फ्री ऑफ बेगिंग बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, बट चलो देखते हैं पॉइंट क्या है। The scheme implemented through state government, local authority and voluntary organization provides a range of services such as awareness generation, identification, rehabilitation, provision of medical facility, counseling, education, skill development and sustainable settlement। तो उन लोगों को बढ़ाने के लिए ये स्कीम आया है। जी हाँ, तो ऐसा नहीं कि गरीब को हटाया जा रहा है, उन गरीब को गरीबी के डोमेन से निकालने के लिए, उनको कुछ बेहतर बनाने के लिए स्कीम आया है। तो स्कीम एक पॉजिटिव स्कीम है। द इनिशिएटिव एक्नॉलेजेस दैट बेगिंग इज ऑफन नॉट अ चॉइस बट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है,
इनिशिएटिव बताता है कि कोई भिखारी अपनी मर्जी से नहीं बनता बट मजबूरी से बनता है, और उसके रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स आर designed to uphold the dignity of destitute person while empowering them to participate in decision affecting their lives. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन लोगों के लिए हम कुछ बेहतर मेजर्स लेके आएंगे, सरकार कुछ अच्छे ऐसे स्कीम्स लेके आएंगी जो उनको बेनिफिट दे। हालांकि भीख एक बेनिफिट तो नहीं है, एक चॉइस भी नहीं है, एक मजबूरी होती है, सर्वाइवल होता है। बट यहाँ पे कहा गया कि उन लोगों के लिए कुछ बेहतर करेंगे, बट वो बेहतर तब करेंगे जब आप लोग उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दें तब। अब ये सारे मुद्दे यहां पे लाए गए। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बेगिंग इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। क्या है? बेगिंग, भीख मांगना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म, निशानी है। that require long-term collective action rather than forced measure which end up being futile. 2011 के सेंसस से क्या देखा गया ये भी जानना चाहिए। 2011 के सेंसस से ये पता चलता है कि लगभग बेगर्स एंड वैगरेंट्स का जो रेंज है, जो पॉपुलेशन है, वो 4,13,000 है। विद द मेजॉरिटी 3,72,000 उनमें से ऐसे हैं जो नॉन वर्कर्स है, मतलब 4,13,000 भिखारियों में 3,72,000 कोई काम नहीं कर रहे और 41,400 मार्जिनल वर्कर हैं। मतलब एक वास्ट मेजॉरिटी है हु इज नॉट वर्किंग, हु इज डिपेंडेंट अपॉन यू एंड पीपल लाइक अस, जो आपके सामने कटोरी की तरफ फैलाते हैं, कटोरी या प्लेट फैलाते हैं ताकि उनको पैसे मिले। कई बार तो आपने भी सवाल पूछा ही होगा किसी बेगर से कि तुम कोई काम नहीं करते क्या। अब डायरेक्टली तो ये हो नहीं पा रहा, इनडायरेक्टली यहाँ पे एक फंक्शन लाया गया, इंदौर का एक रूल लाया गया, जहाँ पे कहा गया कि हम उन्हें डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रहे कि आप चलिए काम करिए, बट इनडायरेक्टली हम आपको रोक देंगे उन्हें भीख देने से, ताकि वो फिर काम की ओर उनका रुझान बढ़े। मध्य प्रदेश सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नारायण सिंह कुशवाहा said an Indore-based organization has come forward to support the government in its effort. ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा शेल्टर। जी हाँ, आप देखो ये समझदारी यही है कि अगर आप कोई ऐसा लॉ ला रहे हैं तो उसके पीछे उसका रिपरकशन का भी आप ध्यान दें। तो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम शेल्टर देंगे उन्हें 6 महीनों के लिए और ट्राई करेंगे कि उनके लिए काम भी मिले। हम लोग वी आर वर्किंग टायरलेसली टू फ्री पीपल फ्रॉम बेगिंग, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि वो भीख जैसे एविल से दूर हो सके। तो ऐसा नहीं है कि भीख देना बंद कर दे तो लोग मरने लगेंगे। द पॉइंट इज दैट उन लोगों की बढ़ोतरी के लिए, वो लोग बेहतर परफॉर्म कर सके, वो लोग को जगह भी देंगे रहने के लिए, उनके लिए काम भी ढूंढेंगे। बट द पॉइंट इज वी नीड टू इनिशिएट। तो 1 जनवरी 2025 से जो भी व्यक्ति इंदौर में रह रहा है या रहने जाएगा या घूमने जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे जाए भीख के नाम पे, तो अगर आप वहाँ पे पैसे देते हैं तो शायद आपको एक FIR तोहफे में मिल जाए। तो बी वेरी कॉशियस। और उसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए लेके आए एकलव्य बैच। इस एकलव्य बैच में आपको जो बेनिफिट्स अवेल कराई जाएंगी वो सारी डिटेल्स आपको स्टडी IQ के वेबसाइट पे मिलेगा। बट जरूरी क्या है उसे जान लेते हैं। जैसे ही आप एकलव्य बैच में एनरोल करते हैं, जैसे ही आप एकलव्य बैच में एनरोल करेंगे, वैसे ही आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में हम सारी जानकारी पाते हैं। बट द पॉइंट इज आपको पहले ये समझना होगा कि जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ये बेनिफिट आगे आने वाले 2025 में जो जुडिशरी एग्जाम है उनके लिए है। तो 2025 में जो जज बनना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है जरा देखिए। उन्हें पहले तो एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आपको क्या मिलेगा ये भी समझ लीजिए। ये सारी चीजें सप्लीमेंट है। आपको केस लॉ की मैगजीन मिलेगी, कंबाइंड स्टेट सारी जुडिशरी स्टेट का सिलेबस मिलेगा और मेजर सब्जेक्ट्स का फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का तरीका भी मिलेगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रक्स नोट्स मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक स्टेप बताता हूं। आपको सीधा स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे जाके वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करिए स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइएगा, आपको ऊपर में ही सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे सर्च करिए।
सर्च करिएगा जुडिशरी, फिर एकलव्य बैच आपको दिखेगा, बैच में आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। बट इतना करने के पीछे कई बार हम थोड़ा भटक जाते हैं कि अरे बैच नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए, क्या सर्च करें। एक सिंपल स्टेप बताता हूँ। सिंपल स्टेप आपके लिए है कि आपको कॉल करना है 764000 3000 पे, 764000 इस नंबर पे कॉल करके आप बताइएगा कि आपको ये नंबर अमित सर ने दिया है, यानी कि मैंने दिया है। और आप अपने जो भी डाउट है सामने रखिए। क्या नंबर है? 764000 3000। कॉल करिए, अपने डाउट्स को सामने रखिए और उसका सॉल्यूशन पाइए। साथ ही साथ जब आप एनरोल करने जाइएगा तो आपको ऑप्शन आता है कूपन कोड डालने का। वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड डालिएगा। कूपन कोड है आपके लिए Y707, Y707। तो फिक्र की क्या है बात, है ना। तो Y707 ये कूपन कोड डालिए और एनरोल करिए एकलव्य बैच में राइट नाउ, राइट हियर, एंड मुलाकात करिए हमसे हमारे पेड बैचेस में। तब तक के लिए रखिए ख्याल एंड टेक केयर। अंटिल देन मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।